दोस्तों नमस्कार। मैं सूबेदार पटेल, इलाहाबाद यूपी से। आज इस एल्टोस जूम वेबिनार के माध्यम से आज मुझे लगातार दूसरा दिन आप सबके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला। इसके लिए आप सबको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आज इस कार्यक्रम के जनक देखा जाए तो जो आज एल्टोस को जगह जगह पहुंचाने का काम, पृथ्वी के कोने कोने में प्रोडक्ट निर्माण करने का काम, जगह जगह पहुंचाने का जो काम चल रहा है, डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को मैं चरण स्पर्श करते हुए उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद मैं एमडी सर को देता हूं कि जिन्होंने पूरे भारत में जगह जगह सेंटर सुपर जोन के माध्यम से पौधे को प्रमोशन करके, पौधे को पहुंचा करके, पौधे को दे करके लोगों को जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं। उनको मैं दिल से नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में हम सबके महागुरु और सही पूछिए तो बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम को चलाने वाले, सिस्टम को बनाने वाले जयराम सर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद मैं देता हूं आज इस जूम वेबिनार को कि जनक कहा जाए, जूम वेबिनार को चलाने वाले, स्टार्ट करने वाले, इसके पुरोधा। और अगर देखा जाए तो आज इस जूम वेबिनार को इतने अच्छे ढंग से संचालित करने वाले अगर कहा जाए तो वो आज आधुनिक, उन्हें अगर हनुमान की उपाधि दी जाए तो कोई कम नहीं है। जितने अच्छे वक्ता, जितने गंभीर, जितने धैर्य मतलब व्यक्ति, वास्तव में ऐसे महान भाव को मैं सत सत नमन करते धन्यवाद देता हूं। पंडित उदय भान शर्मा जी, आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। चाहे वो हमारे बहनें हों, चाहे हमारे भाई हों, चाहे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग लोग हों, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आज इस दशहरा के शुभ अवसर पर आज हम सबको एक साथ आने का मौका मिला। मेरे भाइयों, यह त्योहार है, जरूर है, लेकिन हम किसी भी तीज त्योहार में कहीं भी रहें, शादी ब्याह बारात में रहें, लेकिन हमारा मकसद एक है, स्वस्थ भारत और संपन्न भारत। मुझे लोगों को स्वस्थ बनाना है और लोगों को संपन्न बनाना है। इस उद्देश्य से हमें लगातार जो है अपने मिशन को नहीं बोलना है। हम शादी में रहें, बारात में रहें, ब्याह में रहें, तीज त्योहार में रहें, लेकिन सबसे बड़ा अगर त्योहार हमारा है तो हमारा त्योहार है स्वस्थ भारत और संपन्न भारत। तो आज हम इस दशहरे के मौके पे आप सब के बीच में हमें यह अपनी बात रखने का, अपने अनुभव को शेयर करने का जो मौका आप सबने दिया है, उन सब के लिए एल्टोस से जुड़े हुए, जो वेबिनार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ में उन्हें प्रणाम भी करता हूं। तो आज दशहरा एक देखा जाए पर्व, एक तरफ देखा जाए तो ये असत्य पे सत्य की विजय है। आज के दिन ही भगवान श्री राम ने, देखा जाए तो भारत के बाहर आर्य वंश का या सूर्य वंश का देखा जाए तो उन्होंने एक तरह से प्रभुत्व स्थापित किया था। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी एल्टोस रूपी घोड़े पे सवार होकर के पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी अगर संभव हो तो हम एल्टोस में जगह जगह पहुंचे और लोगों को स्वस्थ और संपन्न बनाने का काम करें। क्योंकि जो बातें मर्यादा पुरुषोत्तम राम में है, अगर उनकी बातों को, उनकी आचरण को अगर हम अपने जीवन में 1% भी उतार लें तो हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वहन कर सकें और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार, जो भी हमारी इच्छाएं होंगी, जो भी हमारे सपने होंगे, जो भी हमारे अगर देखा जाए तो तमन्नाएं होंगी, वह हम अपने कर्म के ईमानदारी से कर्म करते हुए उनको हम पूरा कर सकते हैं। यही अगर देखा जाए तो असत्य सत्य की विजय है। यही अगर देखा जाए तो मतलब हर तरह से अपने अपने कर्म की भी विजय है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कर्म के, अगर देखा जाए तो कर्म के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए भी है कि अगर वास्तव में देखा जाए तो है, आप समझिए आज भगवान श्री राम ने अपने कर्तव्यों के प्रति सही से ईमानदारी से उन्होंने काम किया
तो जाकर के उस जंगल में, जब जहां पर कुछ नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप ये समझ लीजिए कि उस संसार में भी, उस समय में भी परमात्मा ने उनका साथ दिया। मतलब प्राकृतिक तत्वों द्वारा अगर देखा जाए तो आज जो हमारे पास बंदर भालुओं की जो सेना थी, उनसे इतने को दिगाने का काम किया। तो अगर आप तन्मयता से, आप दिल से, ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो सफलता देना ये तो भगवान का कर्तव्य है, वो अपना करेंगे, उनका काम है। आपको उस पर नहीं ध्यान देना, हमें क्या करना, हमें लगातार अपने कर्म को करते जाना है, करते जाना है, सफलता तो आपको मिलेगी। वास्तव में अगर मतलब देखा जाए तो महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर देखा जाए तो हमें जो है अपने कर्म पे ध्यान देना है, हमें अपने भाग्य पे, अपने फल पे ध्यान नहीं देना, वो दूसरे का काम है। उनका काम है हमें ईमानदारी से काम करना और उसमें हमें सफलता मिले। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम भारत में पैदा हुए हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं। हम सब के मतलब इस आज भारत भूमि पे पैदा हुए जहां पर इतनी बड़ी प्राकृतिक वातावरण है, इतने बड़े आयुर्वेद के बहुत सारे तत्व यहाँ पर परमात्मा ने दिया हुआ है। तो इस भारत भूमि पे जन्म लेने के लिए दशहरा के मौके पर देखा जाए तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे एक बड़े अच्छे कवि ने लिखा है कि गायंती देवाय कील गीत कानी, धन्य तुये भारत भूमि भागे, स्वर्गा परुगा अस्पाहित होते, भवंति भूय पुरुषा सुनत्वा। तो दोस्तों, वास्तव में देवता लोग भी गीत गाते हैं कि धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है वे लोग जो भारत में पैदा हुए हैं। तो आप आज भारत में पैदा हुए हैं, आपके पास बहुत सारे जगह, हर कदम पे, हर जगह, चाहे आप कन्याकुमारी हो, चाहे आप हिमाचल की तरफ हो, चाहे आप मतलब क्या कहते हैं समुद्र के तट पर हो, चाहे आप कलकत्ता में हो, चाहे आप यूपी में, एमपी में, हर जगह आपको प्राकृतिक तत्वों का समावेशन मिलेगा। और सबसे बड़े सौभाग्यशाली है कि आज हमारी कंपनी उन सारे आयुर्वेदों को शोध करके, उनका प्रयोग करके एक सुंदर कैप्सूल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में संग्रह करके हम आपको दिया है और उसका हमें लोगों को प्रमोट करना है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो आपको इस जन्म में ये भारत भूमि मिली, इस जन्म में आपको एल्टोस मिला, और इस जन्म में आपको जैसे सफलता के माध्यम में, अगर देखा जाए सफलता के माध्यम में चार चांद लगाने वाले पंडित उदय भानु शर्मा जी मिले, जिन्होंने जूम वेबिनार के माध्यम से आज 1200 से ज्यादा जो है एपिसोड चलाते हुए, मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं, बार बार धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद ही नहीं, मैं तो उनको कोट पर प्रणाम करता हूं। ऐसे महान भाव को मैं सत सत नमन करते प्रणाम करता हूं कि आज उन्होंने लोगों की सफलता के लिए, लोगों को विजन के लिए, लोगों को अगर देखा जाए तो विजन के लिए उन्होंने जो काम किया है, यह अतुलनीय है, यह जो है अविस्मरणीय है। इसे वास्तव में तुलना नहीं की जा सकती। आज इस जूम वेबिनार के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, जो भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, पूरे इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में बात करूं, पूरे संसार में कोई भी ऐसा, किसी भी आप कंपनी के उठा के देख लीजिए, कोई भी कंपनी का क्राउन एम्बेसडर हो, कभी भी वो आप अपने जेब से 1 रुपए का ऑफर नहीं देता है। लेकिन आप सब, हम सब वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। पूर्व जन्मों का कर्म है कि ऐसे हमारे अपलाइन मिले हुए हैं, ऐसे हमारे गुरु मिले हैं, ऐसे हमारे महागुरु मिले हैं, जिन्होंने आज ऑफरों की झड़ी लगा दिया है। गजब के ऑफर दिए हुए हैं, गजब। मैं तो देखा उनका जब ऑफर, तो मैं तो दंग रह गया। हमने कहा जयराम सर, आप तो धन्य हैं। वास्तव में आपको मैं जितना भी कहूं वह कम है, जितने भी मेरे मुख से जो बात निकले वह कम है। आपकी तुलना वास्तव में इस संसार में दुनिया के किसी भी कंपनी के किसी भी लीडर से नहीं की जा सकती। आप सर अतुलनीय। आपने जो ऑफर दिया, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो अपने बिजनेस को बढ़ा करके, लोगों को बढ़ाकर, लोगों को प्रमोट करके, वो अगर देखा जाए तो बिना पैसे के वो ट्रेन से जा सकते हैं, एसी से जा सकते हैं और हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। सर धन्य है, सर आप धन्य हैं। मतलब लोग केवल अपना ये काम करें, लोग केवल एक काम करें, और जयराम जयराम सर ने केवल उनके लिए 100 काम का झड़ी लगा दिया है। लोग एक कदम चले तो सर एक कदम चले, उन्होंने जो है हजारों कदम आपके लिए बना दिए।
तो आप कदम तो बाहर करिए। उन्होंने क्या देखा जाए तो पूरे रास्ते में देखा जाए, पूरे मार्ग में देखा जाए, जहां जब हम लोग शुरुआत किए थे तो कांटों का मतलब रास्ता हुआ था, आज जयराम सर ने पूरा गुलाब का फूल बिछा दिया हुआ है। गजब के आपको ऑफर दिए हूँ। आप सोचिए, आज अमृतसर आप टूर करिए, आप थाईलैंड टूर करिए, आपको टूर पर टूर मिल रहा है। आपको अब उस टूर के माध्यम से आपको गाड़ी मिल रही है, आपको बंगला मिल रहा है, सारे पैसे मिल रहे हैं, आपको लेवल मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो मैं तो बहुत 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 ही उत्साहित हूँ सर। मैं तो बहुत उत्साही हूँ। जयराम सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब जो है बहुत ही सौभाग्यशाली, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे हमें अपलाइन मिले हुए हैं जिन्होंने वास्तव में सर दिलेरी का भंडार है। मैंने कल अपनी मीटिंग में बोला कि जयराम सर में बहुत दिलेरी है। शायद ये बात मुझे लगी आज उन्होंने खजाना ही खोल दिया, इतना बड़ा खजाना खोल दिया। मैं तो कभी सपनों में नहीं सोचता था कि जयराम सर इतने बड़े दिलेरी तो है, लेकिन इतने बड़े दिलेर हैं, मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था। धन्य है सर आप, आपकी महानता, आपका ये जुनून। वास्तव में सर आपकी टीम एक दिन भारत के एल्टोज में सर, भारत के सबसे शीर्ष पे आपकी टीम होगी। आज जो व्यक्ति एल्टोज ज्वाइन करेगा, अगर वह 3 साल आपकी बातों को मानता रहा, आपके सिस्टम को मानता रहा और अपने कर्तव्य को करता रहा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा, ईमानदारी से करता रहा, तो वो सर जान लीजिए, वह उसे जो है 3 साल के अंदर उसे क्राउन एम्बेसडर बनने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप जैसा लीडर, आप जैसा महागुरु, आप जैसा दिलेर व्यक्ति मिला। तो धन्यवाद सर। मैं आपको कोट कोट धन्यवाद देते हुए, मैं बार बार नमन करते हुए फिर अपना इस एल्टोज का कार्यक्रम शुरू करता हूँ सर। ये चीजें तो आइए दोस्तों, आज हम सब जो है, हमारे पास अच्छी कंपनी है, अच्छे हमारे एमडी सीएमडी सर हैं, अच्छे हमारे एल्टोज के स्टाफ हैं, चाहे मनमोहन सर हों, चाहे जॉबिन सर हों, चाहे काजल डोगरा जी हों, चाहे बहुत सारे पूरे जो हमारे स्टाफ हैं, सब लोग हैं, बड़े अच्छे उनके शालीनता से व्यवहार है, मितभाषी हैं, सब कुछ आपकी समस्याओं को तुरंत उन्होंने समाधान करने का प्रयास करते हैं। और भारत में जितने भी सेंटर हैं, जितने भी सुपर जोन हैं, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। देते हुए मैं कोट कोट नमन करता हूँ सर कि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, कि आपके एल्टोज के पूरे कुछ जगह जगह आप घर घर पहुंचाने का मतलब पहुंचाने के लिए जो हमारे लीडर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उनको आप प्रोवाइड करने का जो माध्यम बने सर, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद है सर। एल्टोज कंपनी एक ब्रांड है, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं सर, ये बहुत बड़े ब्रांड है सर। एल्टोज किसी को बताने के नाम है। आज जॉर्डन बताइए, लिकास बताइए, जॉर्डन मतलब बताइए, लोग जानते हैं। जॉर्डन के नाम से कौन नहीं जानता है, जो 45 साल से पूरी कंपनी बना रहे सर, दुनिया का हर व्यक्ति जानता है, बशर्ते आप उसको बताने का तो प्रयास। तो आइए दोस्तों, आज हम एल्टोज की बात करें। आपके पास, हमारे पास, हम सबके पास अच्छी कंपनी है, अच्छे एमडी हैं, अच्छे सीएमडी हैं, अच्छे गुरु महागुरु हैं। और अगर देखा जाए तो आज पूरे भारत में डंके की चोट पर कहता हूं सर, जूम वेबिनार का मतलब अगर देखा, इतना बढ़िया सिस्टम से लगातार किसी का चला है, तो उसमें पंडित उदय भानु शर्मा जी का चला है। बाकी भारत में आप कहीं पता कर लीजिए, लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने जाते जाते सबका जूम वेबिनार धराशायी हो गया सर। लेकिन आज इस माध्यम से हम आप सब, चाहे यूपी में हो, एमपी में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, कहीं भी हो, हम जो वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे से आबरू हो रहे हैं, एक दूसरे से सीखने का सिखाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। कितना गजब का यह सिस्टम है सर, कितना गजब का सिस्टम है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं पंडित उदयभान शर्मा जी। दोस्तों, हमने कल भी याद किया, या मैं भी लगातार करता हूं कि मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि लोगों को, अपने को स्वस्थ बनाओ, अपने परिवार को स्वस्थ बनाओ और लोगों को स्वस्थ बनाओ। अगर आपके माध्यम से आपके पूरे जीवन में अगर 100 लोगों को भी जिंदगी मिल गई सर, तो वास्तव में हमने ये जन्म नहीं, हमने 7 जन्म का समझिए कर्तव्यों को कर लिया। व्यक्ति, लोगों को जीवन देना दुनिया का सबसे नेक काम है। दुनिया का सबसे नेक काम है व्यक्ति को जीवन देना। और आज आप उस माध्यम में, उस कतार में खड़े हैं सर। आपके माध्यम से लोगों को प्रमोट हो रहे हैं, जहां उन्हें बहुत रोगों से, उन्हें अगर देखा जाए तो आरोग्य बनाया जा रहा है। उन्हें अपने जीवन जीने का जो समस्याएं आ रही थी, उनको आप सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए सर, आप एल्टोज को जी जान से करिए, लगातार करिए, ईमानदारी से करिए। और कभी भी आप लालच और आलस मत करिएगा। ये मेरा 2 सूत्र याद रख लीजिए दोस्तों, अगर सफलता चाहिए, आपको लालच में नहीं जाना है कभी भी।
जब आप सफलता बढ़ेंगे, आप रास्ते में आगे बढ़ेंगे, मंजिलें आपकी नजदीक होंगी, तो बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको जगह जगह से प्रलोभन देंगे, लालच देंगे, आपको हम बाइक दे दें, आपको हम कार दे दें, आपको हम करोड़पति बना दें, आपको अरबपति बना देंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो केवल आपके मार्ग में देखा जाए तो वो गलत रास्ते ले आकर के आपको अपने मार्ग से भटकाने का काम है। क्योंकि जब हनुमान जी संजीवनी के लिए पहुंचे, वो भी उनकी एक परीक्षा थी। अगर देखा जाए तो हम सब तुल्य हनुमान जी जब हिमालय के पास पहुंचे हैं, तो वहां भी लोग पहुंच गए कि संजीवनी के पास पहुंचते ही उनको भरवाने लगे, जगह जगह प्रलोभन आया, जगह जगह से आया, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने धैर्य से उस अपने काम को उन्होंने किया, जिसके नाते आज उन्हें पूरी दुनिया हमेशा सबसे पूज्य करती है, पूज्य मान मात्र माने जाते हैं। और आज अगर देखा जाए पूरे संसार में, तो हनुमान जी की पूजा सबसे ज्यादा। तो आप सब देखा जाए इस कलयुग के हनुमान हैं। आप अपने को हनुमान समझें, आप अपने को धैर्यशाली बनाएं, कर्तव्यशील बनाएं, कभी भी लालच आलस में मत जाएं। दोस्तों, मैंने अपने बात में एक बात शुरू की थी, एबीसी। सबसे पहले हम एबीसीडी, ए फॉर एक्टिवेटर, बी फॉर बैलेंसर, सी फॉर क्लिंजर, डी फॉर डिफेंसर। इन चारों चीजों को, यही चार चीज से, जैसे अगर आप देखा जाए हमारी शरीर अगर देखा जाए स्वस्थ रहने के लिए, ये चार चीज हमको चाहिए। हमारा एक्टिवेटर, बैलेंसर, डिफेंसर या क्लिंजर, ये मेंटेन होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। अगर ये सही रहा तो हम लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगे। अगर ये मेरा एक भी पार्ट डिस्टर्ब हुआ, एक भी सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। जिसे अगर आज देखा जाए, मेरी आत्मा अगर सही ढंग तब रहेगी जब हमारी ये पांचों इंद्रियां सही से वर्क करें। अगर ये पांचों इंद्रियां हमारी वर्क नहीं करी, तो मेरी आत्मा, मेरा मन डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हम इस संसार में आने का जो भी मुझे रास्ता काम मिला वो हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमारी पांचों तत्व इंद्रियां, पांच तत्व हमारी शरीर बनी, हमारी इंद्रियां बनी, उसी तरह से हमारा अगर देखा जाए चार तत्व है, आधुनिक जीवन का चार तत्व है ये एबीसीडी। इनको आप मेंटेन रखिए और यही लोगों को मेंटेन कराइए। कहीं भी आप जाइए, किसी के यहाँ जाइए, उनसे बैठिए, बात करिए, सर आपका एबीसीडी सही है? अगला आदमी कहेगा व्हाट इज एबीसीडी, उसे एबीसीडी पता ही नहीं है। वो तो सोचेगा कि ये तो इंग्लिश का जो है 26 वर्णों का जो है एक चार्ट वर्ण आ गया है। नहीं, एबीसीडी, उनको एबीसीडी बताइए। सर आप कैसे पहचानेंगे? सर आपके शरीर में एबीसीडी है, कैसे पहचानेंगे कि आपको कब्ज होता है, आपको शुगर है, आपको बवासीर है, आपको पथरी है, आपको दमा है, आपको अस्थमा है, आपको लिकोरिया है, आपको थायराइड है? कैसे आप पहचानेंगे कि आपको, अगर आपकी एबीसीडी सही है सर, तो आपको ये सारी बीमारी पहचान पाएंगे, ये सारी बीमारी आप पहचान पाएंगे कि हमें कैसे कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सर हम सबसे पहले आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे एबीसीडी में। सबसे पहले हम ले उठाते हैं क्लिंजर, सबसे हम पहले यहाँ उठाते हैं सी को, क्लिंजर को। सबसे पहले हम पानी गुनगुना करेंगे, ओरी फ्रेश जेल, ओरी जेल और तुलसी पावर को ले गए, गुनगुने पानी में उसका सेवन करेंगे। 1 से आधे घंटे बाद हम नोनी का सेवन करेंगे, खाना खाने के आधे घंटे बाद पहले। उसके बाद हमारा क्लिंजर और बैलेंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे हम भोजन करें सर, करेंगे तो हम क्या करें, क्लिंजिंग, हमने क्लिंजिंग किया, ओरिजिनल सिरप और तुलसी पावर पिलाया, गुनगुने पानी में पिया। उसके बाद सर 1 घंटे का, आधे 1 घंटे बाद हम या भोजन के आधे घंटे पहले या हम 1 घंटे बाद देखा जाए, हमें ओरिजिनल और नोनी, तुलसी सिरप और ओरिजिनल पीने के बाद हम 1 घंटे बाद कुछ भी खा पी सकते हैं, या हम खाना खाने के आधे घंटे पहले नोनी ले सकते हैं सर। तो नोनी जो है अगर देखा जाए तो हमारे बैलेंस के लिए, हमारे वात के लिए, कफ के लिए, पित्त के लिए जबरदस्त बैलेंसर है सर। वो हमारे बैलेंस को मेंटेन रखेगा।
फिर हमने अपने जो भी हुआ हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद हम अगर देखा जाए वहां पर अगर देखा जाए करकुम ले रहे हैं, एरोप्लस ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, फ्लेक्साइल ले रहे हैं, बहुत सारी चीज ले रहे हैं सर। तो अगर वहां पर हम ले रहे हैं, अगर हमने करकुम को लिया, हमने एरोप्लस प्लस को लिया, तो हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा एक्टिवेटर मेंटेन हो रहा है, हमारा यहाँ पर एक्टिवेटर मेंटेन हो रहा है। और अगर हमने फ्लेक्साइल को लिया है तो हमारा डिफेंसर भी मजबूत हो रहा है। तो ये मतलब चीजें हैं सर, उसमें हमारा एबीसीडी आपका कंप्लीट हो जा रहा है। क्योंकि हमारे डिफेंसर और एक्टिवेटर में क्या है सर, बहुत ऐसी चीज है, जैसे हमारा तुलसी पावर आपको एक्टिवेटर का भी काम करेगा, हमारा डिफेंसर का भी काम करेगा, हमारा क्लिंजिंग का भी काम करेगा। तो ऐसे बहुत तत्व हैं सर जहां हमारे चारों तत्व पूरे हो जाते हैं। 3-4 ही अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमारे ये एबीसीडी कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो लेकिन अब आइए सर, मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं। जो सबसे ज्यादा, जो मुझे आज सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वो हमारा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है एरोप्लस प्लस, जिसको मैं सबसे ज्यादा बेचता हूं, जिसको मैं सबसे ज्यादा बेचता हूं और सबसे ज्यादा यूज भी करता हूं, और जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रमोट करता हूं सर, वो हमारा है एरोप्लस प्लस। ये है सर एरोप्लस प्लस। ये हमारा एक पे एक फ्री भी आ रहा था, और अब सिंगल भी आ रहा है हमारा। 60 कैप्सूल का भी आ रहा है, 30 कैप्सूल का आ रहा है, उसकी डीपी अलग है, उसकी डीपी अलग है। तो ये चीज है, ये सर हमारा एरोप्लस प्लस है, कैप्सूल है, जिसको अगर देखा जाए सर, मैं आपको ये विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव है कि अगर इसमें अगर देखा जाए तो इस एरोप्लस प्लस में आपको अश्वगंधा, सर्पगंधा, शिलाजीत, केसर, द्राक्षा, गुलाब फूल, सतावर, ऐसे 10 दुर्लभ जड़ी बूटियां मिली हुई सर, जिसको हम यूज कर रहे हैं। इन सब का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए, इन सब का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए, तो आपको इतनी एनर्जी देता है, जैसे मान लीजिए आप अपने दिनचर्या में रोज 3 रोटी, थोड़ा सा चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 10 ग्राम आप जो है सूखा मेवा, 200 ग्राम दूध, 100 ग्राम आप गुड़ या चीनी मीठा ले रहे हैं, और उसके अलावा 2 सेब ले रहे हैं, 2 केला ले रहे हैं, 2 अनार ले रहे हैं, इतना चीज अगर आप ले रहे हैं सर, इतना जितने आपको सारी ताकत मिलती है, इन सब से मिला करके देखा जाए तो आपके एक कैप्सूल में यहां से जितनी हमें कैलोरी, जितनी ऊर्जा मिलती है सर, उसके लगभग देखा जाए तो 10 गुना से ज्यादा ऊर्जा आपको एक एरोप्लस कैप्सूल से मिलती है। अगर आप समझिए सर, अगर एक तरह से आप, क्योंकि ये खाली पेट नहीं खाना है, थोड़ा सा ये हमें है, क्योंकि जैसे होता क्या है सर, हमें कुएं से पानी निकालने के लिए पहले हमें वहां पानी डालना पड़ता है। उसी तरह हमारे पार्ट में एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी को तुरंत अगर देखा जाए तो एग्जाम करने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए सपोर्ट। तो हम थोड़ा सा भोजन करके जब लेते हैं ना, तो हमारा ये जबरदस्त काम करता है। और एक कैप्सूल भोजन के बाद सुबह शाम ले रहे हैं सर, तो आपका बहुत सारा जगह देखा जाए तो एक्टिवेटर और बैलेंसर, एक्टिवेटर और डिफेंसर का काम जबरदस्त आपका एरोप्लस करता है। वास्तव में सर, अगर किसी को, वैसे तो मैं कहता हूं ये 12 साल के बाद हर व्यक्ति को खाना चाहिए, लेकिन अगर सर मान लीजिए किसी कारण से लोग नहीं खा रहे हैं सर, अगर वो विवाहित पुरुष हैं, अगर वो विवाहित पुरुष हैं या विवाहित महिला हैं, तो ये सर श्योर है कि उन्हें, अगर उनकी उम्र 25 साल हो चुकी है, 30 साल हो चुकी है, आज के जीवन में, आज के दौड़ भाग में, आज के इस अगर देखा जाए तो मैदा, जैसे मतलब मैदा जैसे स्वर्ण युग में कहा जाए, या आज का तो मैदा का स्वर्ण युग चल रहा है सर, मैदा का जो स्वर्ण युग चल रहा है, इस युग में अगर देखा जाए तो हमें जो है एरोप्लस प्लस लेना चाहिए सर। और अगर कोई भी मतलब व्यक्ति, कोई भी अगर पुरुष इसको ले रहा है सर, तो वो कंप्लीट पुरुष बनने का उसको जो है सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर इसे कोई महिला ले रही है तो उसे एक कंप्लीट महिला बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा सर। वो क्वालिटी आपको एरोप्लस प्लस में मिली हुई है, जबरदस्त प्रोडक्ट है सर। आज इस पे देखा जाए तो हम जबरदस्त, हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं और इस पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स। उसके बाद सर अगर देखा जाए हमारे पास हिमटी में हमारी पावर मेंटेन हो, हमारे सेल न टूटे, हमारे सेल में स्वेलिंग ना हो, सूजन ना हो, ये सब अगर मेंटेन रहे सर, उसके लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास करक्यूमिन प्लस, करक्यूम प्लस अगर देखा जाए सर, तो यह मात्र क्या है, हल्दी से निकाला हुआ तत्व है। ये हल्दी जो हमारी होती है सर, जो हल्दी है, ये हल्दी लगभग 300 से ज्यादा दिन जो जमीन पे पड़ी रहती है। और यहाँ नहीं, आज हमारे ये ऐसा नहीं कि हमारे ये इस एरिया की, ये हिमाचल के वादियों में, हिमाचल के देवतुल्य भूमि में ऐसे वहां जो तत्व हमारे पैदा होते हैं सर, जो वहां पे जो गुण होता है, वो हमारे यहाँ नहीं हो पाता किसी कारण से। तो ये हल्दी सर वहां की है, और वहां के इस हल्दी में सर देखा जाए तो ये किलो इसकी कच्ची हल्दी ली जाती है। उस कच्ची हल्दी में मात्र ये 10 ग्राम, मात्र ये 10 ग्राम इसका जो है एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जिसको करक्यूमिन बोला जाता है।
उसमें फिर 5%, उस स्टेट में 5% हम काली मिर्च मिलाते हैं सर, शुद्ध काली मिर्च मिलाते हैं, जो इसके गुणों की क्षमता कम से कम 10 गुना एक्स्ट्रा और बढ़ जाती है, कार्य करने की इसके गुण की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये अगर देखा जाए सर, तो सेल पे जाकर सेल पे काम करती है। ये अगर देखा जाए सबसे ज्यादा एंटी कैंसर होती है। अगर किसी के कैंसर होने की जो प्रबल संभावना होती है, अगर इसका व्यक्ति यूज करे तो उनके शरीर में लाइफ टाइम कभी कैंसर होने की समस्या नहीं होती। अब बात आती है सर, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां पर अगर देखा जाए तो किसी को पता नहीं, पहले टाइम पता ही नहीं चलता है, सेकंड में पता नहीं चलता है, तीसरे चौथे में पता चलता है, तब तक पूरा पूरा कवर हो जाता है। तो सर हम हैं आज, हम कौन सा तेल खा रहे हैं, कौन से मसाला खा रहे हैं, कौन से दुकान पर हम चाउमीन खा रहे हैं, कौन से दुकान पर हम समोसा खा रहे हैं, किसके शादी ब्याह हम कौन से मसाले खा रहे हैं, कौन सा हम होटल में खा रहे हैं, यहाँ सर कौन सा केमिकल मिला हुआ है हम इसको नहीं जान सकते, हम वहां से नहीं बच सकते। लेकिन वहां से बचने का तरीका यही है सर, वो जो हम खा रहे हैं उसका प्रभाव ना हो, उसका जो है कोई असर ना पड़े, इसके लिए हमें करक्यूमिन को लेना होगा। अगर हम एक कैप्सूल सुबह शाम लेंगे सर, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैं बता दूं, आपके सेल में जो कैंसर जनरेट होता है, जो उत्पन्न होता है, वो सर नहीं उत्पन्न होगा। और दूसरी बात आपको है कि जब आप इसको यूज करेंगे सर, आपके सेल में स्वेलिंग नहीं होगी, आपके सेल में स्वेलिंग नहीं होगी, और आपको जो है फिर ये समस्याएं नहीं आएंगी। फिर आपने जो है इसको यूज किया, यूज करने के बाद आपके लीवर को अगर देखा जाए, जो आपका मेन पार्ट होता है, लीवर आपका ना तो कभी फैटी होगा, ना लीवर में इंफेक्शन होगा, ना लीवर में चूड़ापन होगा, ये सब समस्याएं नहीं होगी सर। लीवर के लिए तो रामबाण है। तो आप करक्यूमिन ले रहे हैं सर, आपके सिर को मेंटेन हो रहा है, आपकी करक्यूमिन को मेंटेन हो रहा है, मतलब ये बहुत सारे चीज हैं जो आपको मेंटेन किया जा रहा है। तो सर आप करक्यूमिन का यूज करिए। उसके बाद अगर हमें स्वस्थ रहना है, तो ये हमारा है सर फ्लैक्स ऑयल। ये हमारा फ्लैक्स ऑयल है, जो देखा जाए तो फ्लैक्स ऑयल सर हर व्यक्ति को जरूरत है। एक तरह से देखा जाए टीसी का तेल, आज के बहुत पहले अगर हम चलें, 10 साल 20 साल 25 साल पहले चलें, तो हमारी माता बहन आई थी, हर घर में टीसी का प्रयोग बहुत होता था। उसे रोटी बनाकर लोग खाते थे, उसे पाउडर बना के लोग खाते थे, उसे सिठौरा बना के लोग खाते थे, उसे लड्डू बना के खाते थे सर। यहां तक की थी कि हमारे किचन में, हमारे घर में किसी भी माँ बहन को अगर हमें डिलीवरी हुई, सौभाग्य से हमारे घर में कोई संतान आया, तो उन्हें इसका जो है लड्डू बनाया जाता था, और लोगों उनको भी खिलाया जाता था। क्योंकि यह क्या होता है सर, ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बहुत ज्यादा मेंटेन करता है, ये बहुत ज्यादा हमारे इम्यूनिटी को, बूस्टर को मजबूत करता है। ये डिफेंसर का जबरदस्त काम है। इनका ये काम है सर कि आपके शरीर में जाकर के ब्लड में जो हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ता है, उनको लेवल में करता है, मेंटेन करता है। जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उन सबको हटाने का काम करता है सर, बाहर का काम करता है, उन्हें निकालने का काम करता है। ये हमारा फ्लैक्स ऑयल है। तो फ्लैक्स ऑयल सर आज क्या है कि हम टीसी को खा नहीं पा रहे हैं, या टाइम के अभाव के नाते नहीं खा पा रहे हैं, या और तमाम समस्याएं हैं सर, हम नहीं कर पा रहे दौड़ भाग की जिंदगी में, तो हमारी कंपनी ने फ्लैक्स ऑयल आपको बना के सब कंप्लीट करके दिया हुआ है। एक कैप्सूल आप सुबह लें, एक कैप्सूल आप शाम लें, तो आपके शरीर में जो आपकी ब्लड, हार्ट ऐसा रहे, हार्ट लाइफ टाइम मेंटेन रहेगा। जो आपके ब्लड आने जाने के रास्ते हैं, जिसको शिराएं और धमनी बोलते हैं, वो भी आपका मेंटेन रहे, कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, कभी कोई ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक की समस्या नहीं आएगी, कभी खर्राटे की आवाज नहीं आएगी, बहुत ज्यादा मोटापा नहीं होगा। ये सब समस्याएं आप यहाँ बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है सर कि आपका प्लेट मेंटेन रहेगा, आपके अंदर सेल मेंटेन रहेंगे। कभी भी अगर छोटी मोटी बीमारी, दाएं बाएं कोई महामारी भी आई, तो आपके शरीर पर वो प्रभाव नहीं होगी, उसी तरह प्रभाव नहीं करेगी सर। जैसे मान लीजिए आंधी तो आना है, तूफान तो आना ही है, लेकिन जिस पेड़ में जड़ें होंगी, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी, उस पेड़ को तूफान आदि नहीं गिरा पाता है। उसी तरह समस्याएं आएंगी सर, महामारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी। हम उस युग में हैं कि वो समय समय पे आती रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने इस इम्यूनिटी पावर को मेंटेन रखेंगे, अपने उसको मेंटेन रखेंगे, तो हम ये सब जो है मेंटेन रहेंगे, फिर हमें समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये है सर हमारा, ये चीज है इसमें प्रोडक्ट है। उसके अलावा भी बीच बीच में हमारा जो पपीता गिलोय आता है, कुछ भी आप खाएं ना खाएं, लेकिन जब 3 महीने 4 महीने बारिश का मौसम आए, 1-2 महीने उसके बाद अक्टूबर नवंबर का मौसम आए, तो बीच बीच में 2-3 महीने तक सर अपने घर में हर व्यक्ति को, बच्चों को, बुजुर्गों को, अपने लिए पपीता गिलोय टैबलेट उसे आप खिला दीजिए सर। क्योंकि आज क्या होता है, छोटा सा जुकाम हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, ये कब किसको हो जाए सर,
कोई समस्या, कोई बीमारी नहीं है, ये तो मतलब इन्फेक्शन है एक तरह से देखा जाए, ये मच्छरों के प्रभाव से हो रहा है, बारिश के मौसम के नाते हो रहा है, तो प्लेटलेट जो तुरंत गिर रहा है सर, वो आपका मेंटेन रहेगा, वो कभी आपको गिरने नहीं जाएगा। कभी भी आपको 1.5 लाख से मतलब ऊपर तो रहेगा रहेगा, 4 लाख के ऊपर रहेगा, 4 लाख से 1.5 लाख रहेगा, उससे कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो पपीता गिलोय भी आप लोग बीच में ले लिया करें। हो सकता है पपीता गिलोय किसी को दिक्कत हो तो गिलोय सिरप ले लिया करिए, गिलोय सिरप भी ले रहे हैं सर तो वो भी आपके मेंटेन को मेंटेन रखेगा। उसके अलावा सर अपने पास एक आता है गार्ली प्लस, गार्ली प्लस आता है, बीच बीच में हम उसको भी लेते रहे, क्योंकि हमारा ब्लड भी सर साफ होना चाहिए, हमारा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। तो अगर हम उसको भी ले रहे हैं सर तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वैसे हमारा फ्लैक्साल काम ही कर रहा है, लेकिन वो भी अगर ले रहे हैं तो हमारा जो है जबरदस्त वहां पर रोल होता है। तो ये हुआ सर हमारे प्रोडक्ट हैं, ये हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आज मैं आपको यूरोप्लस पे चर्चा किया, करक्यूमिन पे चर्चा किया, फ्लैक्साइल पे चर्चा किया, पपीता गिलोय पे चर्चा किया, और क्या कहते हैं गिलोय सिरप पे भी चर्चा की है। ये सब हम अगर देखा जाए तो आज हमारे हार्ट से जुड़े हैं, हमारे ब्लड से जुड़े हुए हैं, हमारे सेल से जुड़े हुए हैं, हमारे टिश्यू से जुड़े हुए हैं, हमारे आर्गन से जुड़े हुए हैं, हमारे पार्ट से जुड़े हुए हैं सर। तो इन सबको अगर हम मेंटेन रखते हैं सर तो हमारा पार्ट एकदम मेंटेन रहता है। अब देखिए आज हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, शहर से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग गांव में भी हैं, शहर में भी हैं, हर घर में, क्योंकि क्या हम बीमार हो रहे हैं, हमारे जानवर नहीं बीमार हो रहे, हमारे जानवर भी बीमार हो रहे हैं। तो आज अगर हम कहीं ना कहीं से दूध लेते हैं, चाहे हम उसे अपने घर से उत्पन्न करें, चाहे हम उसको जो है मार्केट से खरीदें, कहीं से कहीं खरीदे हैं, तो सर हमारा जो मिशन है, हम चाहते हैं कि जैसे आज हमारे जयराम सर का बहुत बड़ा योगदान है कि आज उन्होंने जमीन को ऊसर होने से बचाया है, आज उन्होंने जमीन को उर्वरकता से बनाया हुआ है, आज उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चल करके आज जमीन को बहुत उपयोगी बनाए हुए हैं। तो जहां पर हमारे ओरेगान 80, एल्टो केयर, अल्टो ग्रो का कितना प्रयोग आप लोगों ने किया है, उसका आपने रिजल्ट देखा हुआ है सर। तो वहां पर हम जमीन को भी स्वच्छ बना रहे हैं, अपने को स्वच्छ बना रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सर कि आप हम सब मिल करके अपने जानवरों को भी स्वच्छ बनाएं, क्योंकि अगर हमारा जानवर स्वस्थ होगा सर तो हमारा दूध भी स्वस्थ होगा, हमारा घी भी स्वस्थ होगा, हमारा मट्टा छान भी स्वस्थ होगा, फिर हम लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगे, हमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। जो व्यक्ति एल्टोस में नहीं है सर, जो व्यक्ति एल्टोस में नहीं जुड़ा है उसका दुर्भाग्य है, उसका समझिए कि दुर्भाग्य है कि उसको इतनी अच्छी चीजें आज इस पृथ्वी पर हैं फिर भी उसको नसीब नहीं हो पा रही सर, उसका दुर्भाग्य है। लेकिन जो व्यक्ति एल्टोस में आ चुका है, जो व्यक्ति एल्टोस में काम कर रहा है, जो व्यक्ति एल्टोस की जानकारी ले रहा है, एल्टोस की संगत में है, उसको तो ये समस्याएं नहीं होनी चाहिए सर, उसको तो जानकारी चाहिए। तो हमारे पास सर ये देखा जाए तो ये अल्बिट कैल है, अल्बिट कैल है सर। आज ये देखा जाए तो ये 100 रुपया डीपी की है, 150 एमआरपी की है। अगर वास्तव में इस पे काम किया जाए, ये एक बाटल देखा जाए, ये 100 ml प्रतिदिन एक जानवर को देखा जाए, शाम को सब कुछ खिलाने के बाद थोड़ा सा भूसा ले लीजिए या थोड़ा सा उसका मतलब जो भी खा रहे हो ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा 100 ml उसमें मिला करके हल्का से पानी का मतलब वो मिलाकर, हम लोगों की भाषा बोला जाता है कि इसको मकोला बनाया जाता है, उसको मिला करके मकोला बनाया जाता है। तो जयराम सर हमारे कहते हैं ना, जब आप बीज लेते हैं ओरेगान का तो खबर खबर कर लीजिए, तो वैसे हम लोग कहा जाता है भूसे में खबर खबर करके इसको मिला लीजिए और जानवर को खिला दीजिए। जानवर को जो खिलाएंगे सर, इसमें क्या है कि पहली बात तो ये लिक्विड बहुत सारे इसमें तत्व दिया हुआ है, इसमें गैस कब्ज के लिए उनके अंदर भी टॉक्सिन जाती है सर। जब हम डाई पोटास यूरिया खाकर टॉक्सिन युक्त हो रहे हैं, क्या हमारा जानवर नहीं हो रहा है? तो उनका घी ताकतवर हो, उनका दूध ताकतवर हो, तो वहां पर भी हमारे अगर देखा जाए तो हमारे जानवरों के अगर देखा जाए पेट में एलोवेरा जाना चाहिए, तो वो भी अगर इसमें एलोवेरा मिला हुआ है सर, जो उनके कब्ज को, उनके गैस को, उनके टॉक्सिन को निकाल के बाहर करता है। इसमें हमारे अगर देखा जाए तो विटामिन डी है, विटामिन 3 है, विटामिन बी 12 मिला हुआ है, सतावर मिला हुआ है, कैल्शियम मिला हुआ है, बहुत सारे तत्व मिलाकर हमारी कंपनी दी हुई है जो इनको खिलाएंगे सर। अगर उनको 4 महीने अगर आपने खिला दिया, 4 महीने अगर सर आपने खिला दिया, तो ये गारंटी है कि वह भैंस अगर 3 लीटर दूध दे रही है तो सर वो 3.5 लीटर दूध देगी, आधा लीटर दूध उसका बढ़ जाएगा। बात उसकी नहीं कि आधा लीटर बढ़ जाएगा, बात उसकी है कि भैंस स्वस्थ रहेगी, उसको सारे तत्व मिलेंगे। और बात इसकी है कि आपका जो दूध होगा सर, जो आपका घी होगा, वो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शुद्ध होगा और टॉक्सिन युक्त होगा। तो आप सर प्रयास करें। ये हमारा अल्बिट कैल है, 100 रुपया इसकी डीपी है, 150 एमआरपी है। इसको अगर आपने एमआरपी पे देंगे तो लोग लेंगे। देखिए सर, इंसान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, आदमी की बहुत बड़ी विशेषता है, आदमी अपने लिए कुछ
करने में, अपने हेल्थ को मेंटेन करने में 20 बार सोचता है। चलो बाद में कर लूंगा। जैसे आज घर में हम सब गार्जियन हैं, हम बच्चों का कपड़ा खरीद देंगे, हम पत्नी को कपड़ा खरीद देंगे, हम माँ बाप को कपड़ा खरीद देंगे, हम सबको खरीद देंगे, लेकिन घर में जो गार्जियन है वो अपना काम चलाता है, चलो ठीक है आपका हो गया मैं ले लूंगा, अरे मैं टालता, मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा। तो ये स्वभाव है सर, ये गार्जियन का स्वभाव है। आप इसको, आपको भी अनुभव होगा, मुझे भी अनुभव है, तो ये स्वभाव है। उसी तरह सर कि हम जो है अपने लिए हो सकता है दवाएं लेने में, अपने लिए सप्लीमेंट लेने में हम लोग देर करें, लेट करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है सर, मेरा ये मानना है कि हम अपने जानवरों के लिए तुरंत करेंगे, हम अपने खेत के लिए तुरंत करेंगे, हम अपने गाड़ी के लिए तुरंत करेंगे। तो सर हम अपने गाड़ी को सर्विसिंग तुरंत कराएंगे, हम अपने जानवरों को कराएंगे, तो आपके पास सर अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत कम पैसे में, बहुत कम पैसे में, ये सर एक तरह देखा जाए तो इसे अगर कहा जाए सर, वो जानवरों के लिए अगर देखा जाए तो उनकी लत पड़ जाएगी। इसको अगर वो 1 महीना खिला देंगे सर, उनकी लत पड़ जाएगी, वो कहीं रहेंगे भैया ये मेरा 4 बॉटल दे दो, ये मेरा 4 बॉटल फिक्स कर दो। अगर सोचो सर, अगर आपके पास 100 आईडी लगी हुई है, आपके पास 200 आईडी लगी हुई है, आपके पास 500 आईडी लगी हुई है, आपके पास अगर 500, आपको केवल 100 घर मिल जाए, आईडी लगी हुई बाहर में जाए सर, अगर अब ये 100 ग्राहक बन जाए, 100 भैंस, गाय, बकरी, कुत्ता, भेड़, मुर्गी वाले कोई मिल जाए, आप उनको ले लो सर, और उनको अगर आपने 100 घर में दिया, तो अगर देखा जाए आपका 400 बाटल जाएगा, 400 बाटल जाएगा, नियर अबाउट ये 30-35 का बिजनेस वैल्यू बनता है। तो अगर देखा जाए सर, तो आपका लगभग 10,000 बिजनेस वैल्यू तो यहीं से हर महीने मेंटेन हो रहा है। जिसको एक बार दिया वो हर बार मांग रहे हैं, अब वो अगले को बताएगा, वो अगले को बताएगा, भैया ये दवा लाए, बड़ी अच्छी दवा है और आप भी यूज कराए, ये सस्ती, बहुत सस्ती है। और सर ये बहुत ही सस्ती है, मार्केट में केवल आप कैल्शियम लेने जाएंगे सर, 400 450 रुपए में 400 ml आता है सर कैल्शियम। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपने पशु डॉक्टरों को पकड़ लिया, हम तो, हमारे पास बहुत सारे आदमी के डॉक्टर हैं, बहुत सारे हमारी बहनें ब्यूटी पार्लर को लेकर चल रही हैं, कॉस्मेटिक स्टोर है, जनरल स्टोर है, किराने की दुकान है, लेकिन ये आपके पशु डॉक्टर को पकड़ने का मौका मिलता है। उनसे कहो सीधा सर आप पकड़ो इसको, आप लो और इसको आप हमारे 100 रुपए हम आपको देंगे, आप 150 बेचो। ये गजब का रिस्पांस मिलेगा सर। तो अगर हम सब सर थोड़ा सा प्रोडक्ट की जानकारी ले लें, इस पे हम काम करें, वर्क करें, तो आपका बिजनेस सर बहुत ही ग्रोथ कर जाएगा। हमारे पास बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट हैं, आपको हर सेक्टर में देखा जाए तो हमारी कंपनी 9 सेक्टर में काम करती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एफएमसीजी हो, मतलब किसी भी सेक्टर में सर, अपने को किसी भी सेक्टर में चाहे आप सब सेक्टर में काम करें, आप 2 सेक्टर में काम करें, आप 3 सेक्टर में काम करें, आप 4 सेक्टर में काम करें, लेकिन मैं तो कहता हूं सर, आप एल्टोस के सिपाही हैं, आप एल्टोस के लीडर हैं, आपको क्राउन नंबर जैसे पिन पे जानी है तो आप ऑलराउंडर हो सकता है। कभी कभी खेती का प्रोडक्ट चलता हो, कभी कभी हेल्थ का प्रोडक्ट चलता हो, कभी कभी सीजन आ गया कॉस्मेटिक का चलता हो, कभी कभी हमारी ये चीज है, मतलब मेरा रोज का रोज अगर देखा जाए सर, तो 2000, 4000, 5000, 10,000 का प्रोडक्ट निकलना चाहिए। अगर मेरा 2, 4, 5000, 10,000 का प्रोडक्ट निकल रहा है सर, तब जाकर के हम बड़ी मुकाम पे पहुंचेंगे और अपने जैसे हम पहुंचेंगे। एक बात मेरी और है सर, सफलता के लिए देखा जाए जो मेरा अनुभव है, बाकी आपका मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन जो मेरा अनुभव है सर, किसी भी काम को सफल, किसी भी काम में सफल होने के लिए आपको पहले तो अपने दिमाग को कमांड देना है, अपने ब्रेन को कमांड देना है कि हम इस कार्य को, पहले तो उस कार्य को करने के पहले अच्छी तरह से, भली भांत तरह से उसको जांच परख लीजिए, अपने हिसाब से जो आपकी कसौटी है उस पर खरा उतार लीजिए। अगर वो आपकी कसौटी पे खरा उतर जाती है तो बेस्ट, और नहीं तो नेक्स्ट। अगर आपके कसौटी पे खरा उतर गई सर, वो बेस्ट है, तब उसमें सर आप अपना दिल दिमाग मत लगाइए, फिर आप अपने अपलाइन का दिमाग लगाइए, आप अपने कंपनी के सिस्टम को मानिए, अपने सिस्टम को, गुरुओं के सिस्टम को मानिए, फिर उसमें लगातार देखा जाए तो सर आप समझिए किसी भी कार्य की सफलता के लिए आज कोई अगर बच्चा जाता है, कितना भी बिलियन को, कितना भी तेज तर्राक हो सर, अगर उसे एमबीबीएस बनना है तो कम से कम उसे 3 साल एडवांस पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर उसे आईएएस बनना है तो कम से कम 3 साल पढ़ना पड़ेगा, उसे पीसीएस बनना है 3 साल पढ़ना पड़ेगा, उसे सिपाही बनना है सर
जो भी करना है, सिपाही बनना, दरोगा बनना, कुछ भी बनना है, उसे 2 साल 3 साल तो सर पहले से अभ्यास करना पड़ता है, तभी सफलता मिलेगी सर। एल्टोस में आपको सफल होना है, एल्टोस में आपको क्राउन अम्बेडकर फील्ड जाना है, तो आपको भी 3 साल धैर्य के साथ लगना है। उसके पहले जो भी आपको दिमाग लगाना हो, सोचना हो, सोच समझ लीजिए। एल्टोस अच्छा है, नहीं अच्छा है, हर एंगल से समझ लीजिए। लेकिन अगर अच्छा है सर, बेस्ट है, तब उसमें आप किसी का दिमाग मत लगाइए, अपना दिमाग मत लगाइए, सीधा आपको जो सिस्टम दिया गया है उस सिस्टम पे आइए और लगातार आप काम करिए। आज हमारे जयराम सर बड़े अच्छे उन्होंने दिया, आपको सारे ऑफर का लाभ मिलेगा, आपको सारे ऑफरों का लाभ देंगे, लेकिन अगर आप जूम वेबिनार में रहेंगे तो आने वाले समय में सर, मुझे तो लगता है कि उदय भान सर को हमने निवेदन करना पड़ेगा सर, संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ज्यादा हो जाएंगे तो ये हमारा जो सर्वर मेंटेन होगा, तो ये बहुत सारी चीजें हैं सर। तो मतलब ये सारी चीजें हैं सर। तो हम लोग ऐसे सिस्टम में है, ऐसे प्लान में है, ऐसे सिस्टम में है, तो हमें जो सारा चीज मिल रहा है सर, उन सबको ले करके हम बहुत बढ़िया एल्टोस में ग्रोथ कर सकते हैं। आपको भरोसा है सर, विश्वास है, तो आप लगातार काम। उसके अलावा सर लगातार एक होम मीटिंग 2 4 5 10 लोगों को 1 to 1, सबसे बड़ा व्यापार आपका जाता है सर 1 to 1 करने। सबसे बड़ा व्यापार आपका जाता है 1 to 1। जितना आप 1 to 1 करेंगे, वही आपका बेस होगी, वही आपकी नींव। जितना सर 1 to 1 करेंगे, उतना आपको आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतनी आपको आईडी आएगी, उतनी आपकी आईडी जनरेट होगी। और उन 1 to 1 करने के बाद, उनको प्रोडक्ट देने के बाद, प्रोडक्ट यूज कराने के बाद सर, हमारा जो सेमिनार होता है, जो हमारा वेबिनार हो रहा है, जो हमारा सेमिनार हो रहा है, उसमें उन्हें लाने का प्रयास करिए। आप गाड़ी भर भर के लाए सर, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली है। कटनी में जबरदस्त आपका प्रोग्राम होता है, शहडोल में आपका जबरदस्त प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ आपको इलाहाबाद में हमने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो मतलब ये आपको जगह जगह सब प्रोग्राम है, जहां भी जो नजदीकी है वहां अपने लोग बैठाइए, अपने लोग चले। हम तो कहते हैं सर, अपनी ये गाड़ी रुक करके किराया भर के ले जाइए। मैं तो शुरुआत यही किया सर, मैं तो अपनी गाड़ी पे जो जब मतलब जौनपुर में होता था, कहीं लखनऊ में होता था, मैं अपनी गाड़ी में भर के लोगों को ले जाता था, ले जाके बैठा देता था। और वहां माहौल में आने के बाद, सेमिनार में सर माहौल में आते हैं, और सेमिनार में माहौल में आने के बाद व्यक्ति को वहां दिख जाता है, हाँ यार जो बातें हमने बताई थी, वो जो हमने बातें सुनी थी वो सही हो गई। फिर वो जाकर के काम करता है, फिर वो आपसे सीखने का प्रयास करता है, फिर आपके अपलाइन से, आपके माध्यम से सीखता है सर, और आपकी एक टीम बढ़ती है, फिर आप बढ़ जाती है। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सर, अधिक से अधिक होम मीटिंग करें, 2 होम मीटिंग करें, 3 होम मीटिंग करें, 4 होम मीटिंग करें, 5 होम मीटिंग करें सर, जितना आप अधिक से करना चाहते हैं कर सकें। और कम से कम 1000 रुपए के प्रोडक्ट सर उनकी ज्वाइनिंग कराइए। कभी खाली हम लोगों सिद्धांत बन गया, मेरी आप आईडी खोल के देखेंगे सर कभी, तो हमने तो जान लीजिए, मैंने तो एक कसम खाया है कि मैं 1000 रुपए से कम ज्वाइन नहीं कराऊंगा। करो चाहे मत करो, नहीं करोगे 2 प्रोडक्ट दूंगा, 1000 रुपए का सामान लोगे तभी ज्वाइनिंग कराऊंगा। तो मतलब क्या है सर, व्यक्ति को तब वैल्यू समझ में आती है सर। सोने को सर, अगर सोने को आप रोड पे रख देंगे तो लोग पीतल समझ लेंगे, लेकिन अगर सोने को आप शोरूम में रख देंगे तो लोग पीतल को भी सोना समझ लेंगे। तो आप अपनी टीम की, अपने बैलडोज की बैलू दिखाए नहीं सर। सर हमारी आईडी आपको 1000 रुपए से नहीं लगी, कम से लगेगी नहीं, आपको आईडी मिलेगी नहीं। आपने 1000 का सामान लिया, तभी हम आपको आईडी दे पाएंगे। 1000 रुपए, 1000 भी शुरुआत के सर। हम कह रहे हैं सर, 1000 गधों रखने से बढ़िया 100 शेर रखें। 1000 गधों बटोरने पड़े, 100 शेर रखिए सर, क्या मतलब है। आपको अगर देखा जाए, ये मेरा विचार है सर, मैं कोई थोप नहीं रहा हूं, आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन जो मेरा विचार है, जो मैं करता हूं, कि हम 10 ही आईडी लगाते हैं, महीने में 15 ही आईडी लगाएंगे, लेकिन 1000 बीबी से ही लगाएंगे। अगर देखा जाए सर, तो मेरा 10,000 बीबी मैं पर्सनल अपनी आईडी पे करता हूं, एक आईडी पे करता हूं, और 10 आईडी में नीचे